नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल तेजी या मंदी, दोस्तों गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो मज़ा आ जाएगा, 180 पॉइंट ऊपर खड़ा है। लेकिन अगर आप सिचुएशंस को रीड करोगे तो नेगेटिव लग रही हैं सारी, ए से लेकर जेड तक। FIDIs का डेटा नेगेटिव, US ईरान के बीच में डील नहीं हुई है, इनफैक्ट बातचीत ही नहीं हो पाई, दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने ही नहीं आए, तो वो भी नेगेटिव ही है। प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर गोली चल जाना या फिर हुड़दंग मच जाना, ये भी नेगेटिव ही है। और ग्लोबल मार्केट्स कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। अमेरिका का बाजार छोड़ दो आप, अमेरिका के बाजार में तेजी थी नो डाउट, लेकिन बाकी बाजारों में प्रॉब्लम थी। अब अमेरिका ऊपर क्यों जा रहा है वो नहीं समझ में आएगा, हमें ना आ रहा है, लेकिन हमारे बाजार इस समय परेशान है। टेक्निकली आप नीचे हो ही चुके हो, तो एक एक करके डिटेल शेयर करता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा निफ्टी के साथ। लग तो ऐसा रहा है कि नीचे के चांसेस ज़्यादा हैं। 23,900 पे हम बंद हुए हैं। हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है 24,000 पे। 24,000 के जितनी ज़्यादा देर हम ऊपर ट्रेड करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। 24,000 हमारा सपोर्ट बनेगा और 23,900 उसको फॉलो करता हुआ दिखेगा, प्लस 23,800 भी। तो 24,000 के ऊपर निकलने में हमें खुशी होनी चाहिए। एक्चुअल खुशी 24,200 के ऊपर आएगी और 24,200 के बाद भी 24,500 तक की ही जगह होगी। 24,500 के ऊपर बंद होने पे फ्रेश राउंड ऑफ तेजी शुरू होगी। तो बहुत दूर है ऊपर के लेवल्स, इतनी तेजी आते हुए दिख नहीं रही, वो भी विदाउट एनी न्यूज आ जाएगी तो तेजी भी आ जाएगी, इतना मुझे लगता है। अच्छी खबर आनी चाहिए। लेकिन नीचे की बात करते हैं। नीचे हमारा घर ओपन है दोस्तों 23,800, जो कि मुझे लगता है किसी भी समय ब्रेक हो सकता है। नीचे 23,500 तक जा सकता है भारतीय बाजार, जिस हिसाब से चीजें इस समय प्लेस्ड हैं। कौन सी चीजें प्लेस्ड हैं, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? पहले FIDIs का डेटा जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। 8,800 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में। 8,800 करोड़ के बाद भी नहीं रुके हैं। फ्यूचर इंडेक्स और फ्यूचर स्टॉक्स मिलाकर 3,148 करोड़ की बिकवाली। इन सबके सामने DIs ने खरीदारी कितनी करी है? 4,700 करोड़ की। वीक क्या है? वीक है आपका पूरा IT क्षेत्र। बैंकिंग फाइनेंशियल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होगा कल। क्यों? एक्सिस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, RBL बैंक और भी एक दो बैंक हैं जिनके नतीजे आए हैं। तो प्लस L&T फाइनेंस, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, ये एक एडिशनल रख लीजिए आप। NBFC क्षेत्र, कैनफिन होम्स भी ऐड कर लीजिए। इन सब के नतीजे आए हैं, सब रिएक्ट करेंगे अपने रिजल्ट्स पे। ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो देश की सबसे बड़ी कंपनी है, उसके नतीजे आए हैं, वो अपने रिजल्ट्स पे कैसा रिएक्ट करने वाला है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। रिलायंस के नंबर्स में भी मज़ा नहीं आया। हाँ, इनलाइन टाइप थे, बेकार भी नहीं बोलूँगा, कुछ जगह बेकार हैं, कुछ जगह अच्छे भी हैं, तो मिले जुले टाइप कहूँगा मैं, लेकिन मज़ा नहीं आया। ये नहीं कह सकते आप तोड़ फोड़ नंबर्स हैं, वो मिसिंग है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से कुछ स्ट्रेंथ देने के लिए मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन कमज़ोर करने के लिए 2-4 क्षेत्र दिख रहे हैं। वो अपने आप ऑटोमेटिकली अब मजबूत हो जाए तो बात अलग है। ये तो ये आपके लिए ब्रॉडर मार्केट की चीज़ों के बारे में। अब आता हूँ करें क्या। दोस्तों लॉन्ग टर्म निवेशकों का मौका है, और ये पूरी साल हो सकता है आपको बार बार मौके मिलें, क्योंकि भैया IMD कह रहा है गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, इन्फ्लेशन ऑलरेडी इंच कर रहा है, एग्रीकल्चर खराब हुआ तो इन्फ्लेशन शूट कर सकता है, इन्फ्लेशन शूट करेगा तो इकोनॉमी डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फिर प्रॉब्लम दिख रही है, तो फिर क्यों आपके साथ शेयर ना करा जाए। ठीक है। शॉर्ट टर्म वालों के लिए यही बोलूँगा, देखो आप जितना हो सके सेम डे पोजीशन निकलो। कैरी करोगे तो या तो बड़ा कमा जाओगे या पूरा खत्म हो जाएगा। कमाने के चांसेस कम है, खत्म होने के ज़्यादा हैं, ये याद रखिएगा। तो मेरा मानना ये है कि डे टू डे बेसिस पे करोगे ज़्यादा बेटर है ट्रेडर्स, और अगर पोजिशनल करोगे तो रिस्क बहुत हाई है। एक कमेंट और बाजार 400-500 पॉइंट ऊपर या नीचे कर सकता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो एक्शन में रहेंगे। सबसे पहले UPL, पाइन लैब्स, ये छोटी मोटी खबरों के चलते एक्शन में रहेंगे। रिजल्ट सीजन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप सभी के साथ एक बार डिस्कस करना चाहूँगा। MIC इलेक्ट्रॉनिक, IDFC फर्स्ट बैंक, ऑटोमेटिव स्टैंपिंग, इंडिया सीमेंट, RBL बैंक, एक्सिस बैंक, सुप्रीम पेट्रोकेम, कैनफिन होम्स, MRPL, तानला प्लेटफॉर्म, भांसाली इंजीनियरिंग, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट एंड पेपर, लोधा डेवलपर्स, ये सारे स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स आए हैं और ये नंबर्स पे रिएक्ट करेंगे आप सभी के लिए। आगे बात करते हैं दोस्तों आप सभी के साथ US
और ईरान के बारे में। दोस्तों यहाँ पे कोई अपडेट नहीं आई है। प्रेसिडेंट ट्रंप आज तो खैर खुद ही अपनी चीज़ों में फंस गए हैं, जो उनके ऊपर अटैक हुआ है या करने की कोशिश करी गई है उसमें, लेकिन वो जब भी कमेंट करेंगे वो देखना पड़ना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कह रहे हैं। बाजार के लिए नेगेटिव तैयार रहिएगा कि भैया गिर सकता है, और गिरावट में सौदा बेचना नहीं, सौदा खरीदना है, ये भी याद रखिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी दोबारा क्रिएट होने के चांसेस हैं। HSBC हो या फिर JP मॉर्गन आई थिंक है, जिनकी भी रिपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर करी थी, दोनों नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं मार्केट्स पे, काफ़ी नीचे की बात कर रहे हैं, तो ये अच्छे साइन नहीं है मेरे हिसाब से। बट ब्रोकरेज हाउसेस का क्या है, ये ना बदलते रहते हैं। अभी ख़राब समय है तो नीचे की बात कर रहे हैं, अभी तुरंत अगर अच्छा समय आ जाएगा तुरंत ऊपर की बात करने लगेंगे। तो आपको अगर बैठे रहोगे तभी फ़ायदा हो पाएगा, ऐसे इधर उधर करने से फ़ायदा नहीं होगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।